के बारे में 2-3 बातें तो मैं बता देता हूं। इसका नाम है अमृता। क्या नाम है इसका? जो अमृता खाएगा वो मरेगा नहीं। तो बोल क्या, अमर हो जाएगा? 100 साल से पहले नहीं मरेगा। अमृता मरने नहीं देगी, इससे प्लेटलेट बढ़ते हैं। वैसे प्लेटोग्रिड का एक बार दोबारा बताना। प्लेटलेट बहुत लोगों के कम हो रहे हैं, कैंसर वालों के भी कम हो रहे हैं, इम्यूनिटी भी जिनके कम हो उससे भी कम हो रहे हैं, किसी के घट रहे हैं, किसी के बढ़ रहे हैं, बहुत बुरी हालत है। प्लेटोग्रिड बहुत ज़बरदस्त दवा है, क्योंकि डेंगू नील भी वो प्लेटलेट को बढ़ाता है, डेंगू से बचाता है, लेकिन प्लेटोग्रिड ये प्लेटलेट को बढ़ाता है। इसमें बीटाग्रास, इसमें एलोवेरा, फिर पपीते के पत्तों का रस, अनार, उसका एक्सट्रैक्ट को डाल करके प्लेटोग्रिड अलग से बनाइए। तो गिलोय के बारे में डॉक्टर अनुराग जी आज आपको पूरा बताएंगे। ओम स्वामी जी प्रणाम, आप सबको मेरा अभिवादन। स्वामी जी, आज हम बात करेंगे गिलोय के बारे में। और जैसा भी आपने बताया कि मीडिया में, सोशल मीडिया में कुछ अलग टाइप के शगुफे चलते रहते हैं, कुछ सूडो तरीके हैं चीज़ों को बताने के और उनके बारे में गलत बताने के। स्वामी जी, 1 साल पहले एक छोटी सी स्टडी कहीं पब्लिश हुई थी कि गिलोय खाने से, गिलोय के इस्तेमाल से लीवर ख़राब हो जाता है, ऐसा लोगों ने कहा। और एक बहुत छोटी सी स्टडी के बारे में पब्लिश किया और लोगों ने बहुत कुछ उसको बताया। तो स्वामी जी, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो स्टडी क्या थी, उसमें क्या क्या था और उसका सही आंसर, सही जवाब क्या है। और फिर उसके बाद अगर गिलोय के अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसकी एफिकेसी के बारे में बताएंगे। और स्वामी जी, गिलोय के ऊपर सबसे बड़ी टॉक्स स्टडी आज तक जो हुई है वो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने की है। स्वामी जी, एक काम को करने में 5-5 साल लग जाते हैं, तब जा करके कोई स्टडी एक्सेप्ट होती है, रिसर्च पूरा होता है। तो स्वामी जी, फिर हम थोड़ा बात करेंगे एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, दवाइयों के जर्नल दुष्प्रभाव के बारे में, जो एलोपैथिक सिस्टम में, होम्योपैथी सिस्टम में, आयुर्वेद में वो जो नियम है टॉक्सिकोलॉजी के, वो सबके लिए बराबर है। तो जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनके बारे में जो छोटी सी बात है वो ये है कि साइड इफ़ेक्ट या एडवर्स इफ़ेक्ट ऐसे अनवांटेड इफ़ेक्ट हैं जो दवाई से लिंक किए जा सके। इसका रूल यही है स्वामी जी, दवा खाने से अगर इफेक्ट आ रहा है, साइड इफेक्ट आ रहा है, तभी वो एडवर्स इफेक्ट है। किसी सज्जन में, किसी रोगी में ऑलरेडी कोई पुरानी बीमारी है और वो कोई और दवा खा रहे हैं और इफेक्ट आ रहे हैं, तो फिर वो दवा से शायद लिंक नहीं होते हैं, वो एडवर्स इफेक्ट में उनकी गिनती नहीं होती हैं। तो इनकी स्वामी जी बहुत लंबी लिस्ट है, मतलब नाक का बहना से लेके लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट जैसे हार्ट अटैक तक सब एडवर्स इफेक्ट में आते हैं। किसी को लगे कि साहब ने दवा खा के हिचकी भी आ रही है, तो कोई लोग उसको भी एडवर्स इफेक्ट में गिन लेते हैं। पर स्वामी जी, ये एक मेजर बर्डन है हेल्थ केयर का। एलोपैथिक सिस्टम में इसको बाकायदा माना जाता है कि जितने भी हॉस्पिटलाइज केस हैं जो इमरजेंसी में जाते हैं, उसका तीसरा बड़ा कारण दवाइयों का दुष्प्रभाव है। और ये पब्लिश्ड और एक वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। स्वामी जी, आप कोविड टाइम पे भी देखिए ना, कोविड टाइम पे और सब बीमारियां जैसे गायब हो गई थी, सिर्फ और सिर्फ कोविड था। तो वो बीमारियां साइलेंट थोड़ी हो गई थी, वो भी चल रही होंगी, पर उनके जो इफेक्ट्स हैं वो थोड़े से सबड्यूट हो जाते हैं। तो ऐसा है स्वामी जी, जो ड्रग्स के साइड इफेक्ट हैं वो थोड़े से ज़्यादा दुखी करने वाले हो जाते हैं। पूरी दुनिया में मौत का सबसे बड़ा कारण एलोपैथी की दवाइयाँ हैं। ये तो इसके ऊपर तो किताबें लिखी गई हैं, एलोपैथी के डॉक्टरों ने लिखी हैं, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने लिखी हैं। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। हाँ स्वामी जी हैं। और अभी जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये बड़े सब लिस्ट हैं जो कॉमन यूज्ड मेडिसिन के साइड इफेक्ट दिखाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यूनोलॉजी, मस्कुलो स्केलेटल, हेमेटोलॉजिकल। एक लंबी लिस्ट है कि कौन कौन से साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं। तो कुछ लोग बात करते हैं स्वामी जी की हर्बल मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो स्वामी जी, अगर वो साइड इफ़ेक्ट हैं तो उसके स्वामी जी 2 बड़े कारण हैं, अगर कोई रिपोर्ट ऐसा करता है तो। एक तो स्वामी जी एडल्ट्रेशन, लोग दवा के नाम पे जाना क्या क्या मिला के बेच रहे होते हैं, उनका क्वालिटी कंट्रोल बहुत ख़राब होता है। स्वामी जी, आपने ही हमें कई बार ऐसे सैंपल्स भेजे हैं जो यहाँ के अलग अलग रोगी हर्बल दवा खा रहे हैं, बना करके डब्बियों में भर करके, गुरु कृपा चूर्ण, प्रभु कृपा चूर्ण, आयुर्वेदिक चूर्ण, ऐसे। तो उन चूर्ण के अंदर स्वामी जो हम दवाइयाँ, जब हम उनको टेस्ट करते हैं लैब में, उसमें स्वामी जी बहुत सारी सिंथेटिक दवाइयाँ मिली होती हैं और उस डोज में मिली होती हैं जो ह्यूमन डोज से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी स्वामी जी, हमारे पतंजलि योगपीठ के एक एचआर के सज्जन हैं जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, उनके शरीर में बहुत दर्द था। उन्हें किसी बिरला फार्मेसी की कोई दवा मिली जो उन्होंने खाई और उनका दर्द बिल्कुल गायब हो गया। तो बिल्कुल लिटरली वो खुश होते हुए आए थे कि देखो कितनी अच्छी दवा है। मैंने कहा आप दिखाओ कितनी अच्छी दवा है।
उसको स्वामी जी हमने फोड़ा तो उसके अंदर सफ़ेद रंग का वाइट पाउडर भरा हुआ था, जबकि वो हर्बल होनी चाहिए थी। और जब उस पाउडर को स्वामी जी हमने अपनी मशीन में लगाया जो सब कुछ ड्रग के बारे में बताता है, उसके अंदर स्वामी जी डाइक्लोफेनेक नाम का पेन किलर भरा हुआ था, 500 मिलीग्राम एक गोली के अंदर, जिसका ह्यूमन डोज 50 मिलीग्राम होता है स्वामी जी। तो उसको पेन किलर देते हैं, स्टीराइड देते देते हैं, हैं महाराज जी। बहुत खतरनाक चीजें। तो वही स्वामी जी, तो एक कारण इसका एडल्ट्रेशन है और दूसरा स्वामी जी है फॉल्स ऑथेंटिकेशन, कि जो दवाइयाँ हैं, जो पौधे हैं, उनकी ढंग से पहचान का ना होना। तो जो अगर दवाई को ढंग से पहचान के इस्तेमाल करके बनाते हैं तो स्वामी जी उनके साइड इफ़ेक्ट नहीं आते हैं। तो ये एक दो बड़ी बात हैं जिन पे हम सबको फोकस करने की ज़रूरत है, और मैं थोड़ा स्वामी जी वही बताऊँगा। तो अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है स्वामी जी, एक स्टडी आई थी लास्ट ईयर, जो केस रिपोर्ट थी जिसमें 4 पेशेंट के बारे में था, और जहाँ उन्होंने ये बताया कि ऐसे 4 पेशेंट जिन्होंने कोविड के दौरान गिलोय का एक्सट्रैक्ट, टैबलेट या फिर सिरप का इस्तेमाल किया तो उनके अंदर लिवर इंजरी हो गई, और वो पेपर उन्होंने पब्लिश किया था। एक टीम थी जो शायद कहीं गुजरात में बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी हमने उस पूरे पेपर को पढ़ा, उस पूरे पेपर की कहानी देखी और देखा कि जो पूरे नंबर जो उनके पास पेशेंट थे उसमें स्वामी जी कुल 6 पेशेंट थे, 4 विमेन थी और 2 मैन थे। उनमें स्वामी जी 4 पेशेंट्स को ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां थी, 2 को डायबिटीज़ थी, 2 को थायराइड की प्रॉब्लम थी, 1 को बीटा थैलेसीमिया माइनर था। वो सब बीमारियां प्री कंडीशन थी, और ऐसी बीमारियों में स्वामी जी लिवर पहले से ही कंप्रोमाइज रहता है। तो उसको अगर ये लिंक करें कि भाई ये, और वो पहले एलोपैथी की दवाइयां खा रहे होंगे, उनका लिवर उनसे खराब हुआ। वही स्वामी जी, तो स्वामी जी ने पूरा बताया और बताया कि ये जो गैप है ये गिलोय की वजह से नहीं है, और गिलोय स्वामी जी वो कई महीनों से खा रहे थे और डिजीज़ का ऑनसेट बहुत बाद में था। तो आपस में लिंकिंग स्वामी जी उनका था नहीं, इट जस्ट दैट कि उनको लगा कि ऐसी एक केस रिपोर्ट है, और चूँकि भारत से बाहर हर्बल ड्रग्स के बारे में छापना थोड़ा जल्दी आसान हो जाता है, तो कुछ रिसर्चर इस तरफ भी जाते हैं कि भाई क्यों ना हम इनके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएं और देखें। तो स्वामी जी हमने पूरा ये डेटा देखा, और जिस जर्नल में ये रिपोर्ट छपी थी स्वामी जी आचार्य श्री ने कहा था कि हम उसी जर्नल को ही एड्रेस करके उस रिपोर्ट के बारे में अपना रिवर्टल पब्लिश करेंगे। स्वामी जी आपके आशीर्वाद से उसी जर्नल में अगले महीने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने एक बड़ा लेटर पब्लिश किया था जो ये बता रहा था कि गिलोय की फाइंडिंग सेफ हैं, और वो जो स्टडी वहाँ उन्होंने जहाँ पब्लिश झूठ की थी, छपवाया था कुछ झूठे लोगों ने, वहीं सच छपवाया हमने उसी जर्नल में स्वामी जी अगले महीने छापा था। और ये स्वामी ये भी था कि साथ साथ कई लोगों ने और भी स्टडी की हुई थी जहाँ लोगों ने बाकायदा रैंडमाइज डबल ब्लाइंड प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल किए थे ऐसे लोगों में जो सेफ, जो स्वस्थ थे, जो हेल्दी वॉलंटियर थे, उनमें स्वामी जी 50 से लेके 500 मिलीग्राम गिलोय 21 दिन तक देने के बावजूद उनमें स्वामी जी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया गया था। तो सेफ्टी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है स्वामी जी, हमें खाली ये दिखाना था कि हम उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। उसके बाद स्वामी जी हमने ये जो अपना लेटर पब्लिश किया उसकी कॉपी स्वामी जी स्क्रीन पर दिख रही है। उसके बाद ऐसी एक और स्टडी ने किसी और लोगों ने की स्वामी जी, उसको भी PRF ने एड्रेस किया और उसको भी स्वामी जी उसी जर्नल में हमने पब्लिश किया। अभी कुछ लोग शायद अब गिलोय से हट के अश्वगंधा की तरफ आ रहे हैं, और शायद एक कोई पेपर अश्वगंधा के बारे में आएगा जल्दी जहाँ पे अश्वगंधा के साइड इफेक्ट के बारे में बताएंगे लोग, पर ऐसा कुछ स्वामी जी है नहीं, क्योंकि सब थॉट प्रोसेस को लेकर चल रहा है। उसके बाद जो फिर ये हुआ महाराज जी, हमने देखने का प्रयास किया कि गिलोय इतनी पुरानी मेडिसिन है, या किसी भी रिसर्चर ने गिलोय के ऊपर कोई डिटेल टॉक्स स्टडी की रखी है? महाराज जी किसी ने नहीं किया हुआ था। आज तक गिलोय पर टॉक्सिसिटी को लेकर के कोई स्टडी की नहीं, रिसर्च किया ही नहीं, वो भी पहली बार पतंजलि ने किया है। तो आचार्य श्री ने कहा कि इसको तुरंत जितना बड़े से बड़े स्केल टॉक्स आप कर सकते हो वो करो। तो स्वामी जी हमने चूहों पे स्टडी शुरू की, अभी महाराज जी हम बंदरों पे शुरू किए हुए हैं, और एक बड़ी स्टडी के बारे में आगे लेके जा रहे हैं। स्वामी जी हमने ये देखा कि हमने चूहों में एक लंबी स्टडी की, जिनको हमने 28 दिन तक गिलोय की अलग अलग डोज दी। स्वामी जी 10, 100, 300, 1000 मिलीग्राम पर केजी तक उनको डोज दी 28 दिन तक स्वामी जी, और 14 दिन तक उसके बाद फॉलोअप किया, और गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस जो एक सबसे बड़ा नॉर्म है टॉक्स स्टडी का, GLP टॉक्स, वो की। और स्वामी जी सबसे खास बात क्या किया हमने स्वामी जी, ये स्टडी अपनी संस्था से बाहर की, हाँ, दूसरी जगह की, और स्वामी जी हमने उनको बताया नहीं ये गिलोय है, हमने एक कोडेड कंपाउंड भेजा, टोटली ब्लाइंड, उनको पता नहीं था वो क्या स्टडी की टॉक्स। दूसरी जगह करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको स्वामी जी बोलते हैं डबल ब्लाइंडेड स्टडी, मास्क स्टडी स्वामी जी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वो क्या टेस्ट कर रहे हैं और किस डोज पे टेस्ट कर रहे हैं। तो स्वामी जी हमने ये गिलोय वाली स्टडी वहाँ की, थर्ड पार्टी की, GLP टॉक्स किया, और ये दिखाया कि ये गिलोय 1000 मिलीग्राम पर केजी तक
डेली देने पर 28 दिन मतलब लगभग 1 महीना स्वामी जी एक टॉक्सिकोलॉजिकल फाइंडिंग नहीं थी। एक भी कितना ह्यूमन डोज से कितना हो गया? ह्यूमन डोज से ये महाराज जी हम लगभग 6 गुना तक गए। माने आप इसकी 2-2 गोली खाते हो ना, यदि आप 4-4 गोली भी खा लो, 6-6 गोली भी खा लो, 12-12 गोली भी खा लो, हम तो 28-28 गुना भी गए। हाँ हाँ महाराज जी। तब भी कोई इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आता। गिलोय की गोली है, गिलोय की गोली, गिलोय का जूस है, गिलोय का सत है, और ये गिलोय घनवटी एडवांस है, गिलोय का क्वाथ है, ताजी गिलोय का काढ़ा पीते हैं, रस पीते हैं। और गिलोय के अब इसमें मेन कंपोनेंट प्लेटोग्रिट में भी गिलोय है, टेंगोनिल में भी गिलोय है, कितनी चीज़ें, कोरोनिल में भी गिलोय है, बहुत सी चीज़ों में गिलोय कम लोग इस्तेमाल करते हैं। स्वामी जी हम बात कर रहे थे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के बारे में कि जो दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं, उनके सुप्रभाव और दुष्प्रभाव को कैसे नापा जाता है और उनके बीच के अनुपात के आधार पर दवाइयों का वर्गीकरण किया जाता है। तो समझिए जो हमारी हर्बल मेडिसिन हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, इनके दुष्प्रभाव या तो होते नहीं हैं और होते हैं तो बहुत हाई डोज पे जाके होते हैं, जबकि इनके सुप्रभाव बहुत अच्छे होते हैं। तो समझिए गिलोय को लेके कुछ बहुत सारी अवधारणाएं कहीं कुछ मीडिया में बहुत दिन पहले चली थी और एक छोटी सी 6 लोगों की स्टडी भी कहीं पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि कोविड के टाइम पे कुछ लोगों ने गिलोय का सेवन किया तो उनके लिवर में दिक्कत आई थी। ऐसा एक छोटी सी स्टडी ने पब्लिश किया था। तो समझिए उस पर काफ़ी डिटेल में पूरी PRF की टीम ने काम किया और ये बताया कि वो जो स्टडी थी उसके अपने कुछ लैकुनेस थे, कुछ उसमें कमियां थी। जो उन्होंने कंक्लूजन निकाले वो शायद सही नहीं थे क्योंकि उन 6 रोगियों में से 4 रोगी ऑलरेडी अलग अलग बीमारियों से ग्रसित थे जो आप स्टेज पे देख पा रहे हैं, जिसमें क्लियर था कि 2 लोगों को डायबिटीज़ टाइप 2 थी, 2 लोगों की थायराइड में प्रॉब्लम थी, एक को थैलेसीमिया माइनर था और बाकी 2 लोग भी दवाई बहुत दिनों से अलग टाइप की खा रहे थे। तो जिसको हम साइंस में कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसका कॉज क्या है वो इस स्टडी में इस्टेब्लिश करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो इस पूरे को हमने बताया और जिस जर्नल में स्वामी जी ये स्टडी पब्लिश हुई थी उसी जर्नल में हमने 1 महीने के अंदर एक लेटर टू एडिटर पब्लिश किया और ये बताया कि जो भी तरीका है उस स्टडी को जज करने का वो शायद ठीक नहीं है, जो आंखों को उनको दिख रहा है उसके पीछे कुछ और भ्रांतियाँ भी हैं। और स्वामी जी ये बहुत ही एक अच्छे से डिस्कस्ड हुआ पेपर था जहाँ ये क्लियर हुआ कि गिलोय की टॉक्सिसिटी वास्तव में नहीं होती है। इसके बाद स्वामी जी एक और ऐसी स्टडी आई और वो भी हम लोगों ने एड्रेस की और वहाँ ये बताया कि वास्तव में जो फिनोटाइप्स हैं, जो गिलोय के फ़ायदे हैं वो काफ़ी सारे हैं और उस पर फोकस करके हमें आगे चलना चाहिए। उसके बाद पूज्य आचार्य जी से जब डिस्कशन हुआ तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस पर हम डिटेल्ड स्टडी करें। कल जो हम बात कर रहे थे कि जो 28 डे टॉक्स स्टडी होती है, जो गोल्ड स्टैंडर्ड होती है किसी भी टॉक्सिसिटी के असेसमेंट के लिए, क्यों ना हम गिलोय पे करें। अब स्वामी जी गिलोय इतनी पुरानी औषधि है और आज से पहले कोई समहाउ इस तरफ सोचा ही नहीं कि इस पर भी एक डिटेल टॉक्सिकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। शायद ये रहा होगा कि सबसे सेफ़ और सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है तो शायद इसकी ज़रूरत ना हो, पर मॉडर्न साइंस में स्वामी जी कहीं कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को पुनः इस्टेब्लिश करना पड़ता है, चाहे वो सामने ही क्यों ना बैठे हो। तो इस संदर्भ में स्वामी जी सबसे पहले स्टडी जो डिटेल्ड स्टडी हम लोगों ने की, गिलोय को हमने 28 दिनों तक चूहों को दिया 1000 मिलीग्राम पर केजी तक, जो ह्यूमन डोज के लगभग 5 गुने के बराबर है। मेल फीमेल दोनों अलग ग्रुप में दिया और बहुत डिटेल वाले काम किए स्वामी जी। तो आज मैं थोड़ी सी वो स्टडी के बारे में बताऊँगा। तो समझिए जो भी हम स्टडी करते हैं सबसे पहले हम उनका फाइटोकेमिकल एनालिसिस करते हैं और ये देखते हैं कि इसके अंदर एक्टिव कंपोनेंट्स क्या हैं और उनको हम सिग्नेचर के तौर पर ले सकते हैं क्या। जैसे स्वामी जी हम सबकी फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आधार में अब सब लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं, तो अपने सबके फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। ऐसे ही स्वामी जी हर एक औषधि के अपने केमिकल फिंगरप्रिंट्स हैं और वो केमिकल फिंगरप्रिंटिंग एक यूनिक आईडी एक प्लांट की बन जाती है। तो अगर अभी हम इस गिलोय को पत्ते को या स्टेम को ले रहे हैं तो ये तो पहचान में आ रहा है, पर स्वामी जी अगर ये सूख के ड्राई होकर पाउडर फॉर्म में सामने आएगा तो उस वक्त शायद पहचानना मुश्किल हो जाएगा। तो उस केस में स्वामी जी केमिकल फिंगरप्रिंटिंग का बड़ा रोल होता है। तो इस बार हमने इस स्टडी में जैसे हर बार भी करते हैं केमिकल फिंगरप्रिंटिंग किया और देखा कि इसके अंदर जो 2 या 3 बड़े बड़े मार्कर हैं जो हर बार राइट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं।
तो स्वामी जी वो हमने किया और उसके बाद स्वामी जी एक लंबी स्टडी की जो एक GLP जिसको हम कहते हैं गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, उसके तहत एक थर्ड पार्टी साइट पे किया, एक रिमोट लोकेशन पे किया और इस ड्रग को स्वामी जी हमने कोडेड फॉर्म में भेजा। मतलब जो लोग ये टेस्ट कर रहे थे उनको नहीं पता था कि ये गिलोय पे काम कर रहे हैं। और कुल मिला के हमने इसमें स्वामी जी लगभग 72 के लगभग चूहों का इस्तेमाल किया। 36 मेल थे, 36 फीमेल थे, अलग अलग टाइप के स्वामी जी डोजिंग की थी और बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन किए थे। जनरली स्वामी जी हम 30 के लगभग बॉडी ऑर्गन पे फोकस करते हैं, पर इस बार चैलेंज थोड़ा अलग टाइप का था तो स्वामी जी हम और डीप गए। इस बार 44 अलग अलग ऑर्गन पे स्वामी जी हमने काम किया और जितने भी ब्लड फंक्शंस हैं जो हम नापते हैं अपने शरीर के अंदर, जो भी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स मार्कर हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, अलग अलग हार्मोन, ग्लूकोज, पूरा CBC, वो सब भी स्वामी जी हमने इन चूहे पे किया, एक एक पे किया और ये नापने का प्रयास किया कि जब हम गिलोय को देते हैं, हमने स्वामी जी इसमें 3 अलग अलग डोज दिए, 100, 300 और 1000 मिलीग्राम पर kg, और देखा अलग अलग डोजेस पे क्या इनके कोई अलग अलग रिस्पॉन्स तो नहीं आ रहे हैं। तो स्वामी जी बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन था, टोटल 6 महीने इस काम में ही लगे स्वामी जी। उसके बाद लगभग 1 महीना इसमें एनालिसिस में लगा कि डेटा इतना सारा आया था और स्वामी जी मैं डेटा दिखाना शुरू करता हूँ। तो स्वामी जी सबसे पहला पैरामीटर जो लोग टॉक्सिकोलॉजी में देखते हैं वो ये होते हैं कि 28 दिन तक दवा खिलाने से क्या एनिमल्स का वेट चेंज तो नहीं हो रहा, क्योंकि पहला मार्कर स्वामी जी यही है कि उनका खाना पीना अगर ख़राब हो या वो ढंग से जी नहीं पा रहे हो तो उनका शरीर का वजन कम हो जाता है, जो कि हम एनिमल्स में बहुत कॉमनली देखते हैं। गिलोय के केस में स्वामी जी अब तक 1000 मिलीग्राम पर kg तक स्वामी जी किसी भी चूहे का वजन कम नहीं हुआ था, किसी भी चूहे का कोई मोर्टेलिटी नहीं आई थी और जो उनके खाने पीने के बिहेवियर थे स्वामी जी वो भी बिल्कुल नॉर्मल थे। तो जो नॉर्मल चूहे थे वो अपने हिसाब से खा रहे थे और गिलोय के हाई डोज तक स्वामी जी उनके खाने में कैसा भी दिक्कत नहीं था। जबकि ओबेसिटी यदि हो तो गिलोय वेट को डिटेक्शन करती है, वो एक अलग स्टडी है। हाँ स्वामी जी, वो स्वामी जी अलग स्टडी किए थे। ये स्वामी जी हमारा सिर्फ सेफ्टी वाला स्टडी था। हाँ। इन एनिमल्स में हमने कोई बीमारी पैदा नहीं की, मोटे नहीं थे ये मोटे नहीं थे, इनको डायबिटीज़ नहीं था, इनको कैसी भी दिक्कत नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल एनिमल थे, स्वस्थ चूहे थे स्वामी जी। और उसके बाद स्वामी जी हमने देखा कि अब हम इनके वाइटल ऑर्गन्स की तरफ गए। तो स्वामी जी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है हमारे स्वामी जी 5 बड़े वाइटल ऑर्गन्स हैं जो शरीर के मूलभूत ऑर्गन माने जाते हैं: ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लिवर एंड किडनी। इन 5 को स्वामी जी वाइटल ऑर्गन कहा जाता है। इन वाइटल ऑर्गन्स में मेल और फीमेल दोनों को हमने देखा और जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 100, 300 और 1000 मिलीग्राम पर kg गिलोय के एक्सट्रैक्ट की डोज से स्वामी जी जो नॉर्मल चूहे थे और ये जो ट्रीटेड चूहे थे स्वामी जी इनके किसी भी वाइटल ऑर्गन में कैसा भी कोई चेंज नहीं पाया गया स्वामी जी। और जो स्वामी जी एक बड़ी बात थी, क्योंकि पहले जो एक रिपोर्ट थी जो बात कर रही थी कि लिवर के फंक्शन ख़राब होते हैं, इसमें स्वामी जी इतने ज़्यादा डोज में जाके भी लिवर के अंदर आर्किटेक्चरल कोई चीज़ नहीं पाया गया। हिस्टोपैथोलॉजिकली वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि अनट्रीटेड चूहे थे। उसके बाद स्वामी जी फिर हमने इनके सेक्स ऑर्गन की तरफ गए। हमने देखा टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल जो मेल्स में थे और फीमेल में ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, मेमरी ग्लैंड, वो भी स्वामी जी हमने सब देखे डिटेल में। क्या उनके अंदर कोई चेंज है स्वामी जी? कोई चेंज नहीं पाया गया। उसके बाद जब इनके एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जहाँ हमारे अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में सब जानते हैं आजकल। एक्सोक्राइन भी ग्लैंड्स होते हैं जो बाहर सिक्रीट करते हैं। तो एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, उन सब में भी स्वामी जी मेल और फीमेल के साथ जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कोई भी चेंज कैसा भी नहीं पाया गया। और फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो इधर हमारे जॉ के नीचे होते हैं, पैराटूट्स, सब लिंगुअल जहाँ से हमारा सलाइवा निकलता है, और हार्टेनियन, वो सब स्वामी जी उनका भी हमने काम किया है। इस बार वो थोड़े डिटेल में लेके गए क्योंकि हमें ये इस्टेब्लिश करना था कि इस औषधि का इस्तेमाल से कहीं कैसा भी चेंज तो नहीं है। तो स्वामी जी एक अगले डिटेल लेवल की स्टडी थी और जहाँ हम ये यहाँ देख पाए कि इन ग्लैंड्स के हिस्टोपैथोलॉजी में किस टाइप के भी चेंज नहीं पाया गया। और फिर स्वामी जी हम गए स्किन के ऊपर, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर, शियाटिक नर्व के ऊपर, आँखों के अंदर, आँखों के साथ जो ऑप्टिक नर्व है स्वामी जी उसका भी इस बार हिस्टोपैथोलॉजी किया और वो भी देखा। और साथ साथ ट्रैक किया जहाँ हमारे जो विंड पाइप है जो लंग्स तक हमारे हवा पहुँचाते वाले ट्यूब्स हैं वहाँ तक,
इनमें भी मेल और फीमेल दोनों एनिमल्स के अंदर किस टाइप की भी समझिए एडवर्स इफेक्ट, कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं पाए गए। और फिर अलग अलग की ऑर्गन जो हैं, एओर्टा जो एक बड़ी खून को लेके जाने वाली ट्यूब है जो सीधे हार्ट को कनेक्ट करती है, यूरिनरी ब्लैडर, स्केलेटल मसल जो हमारी बाइसेप्स मसल है समझिए वाली, इनका फीमर बोन जॉइंट के साथ, और स्टर्नम जो छाती की बड़ी वाली हड्डी है बोन मैरो के साथ। तो इन सब को भी समझिए हमने अलग अलग तरीके से प्रोसेस किया और ये देखा कि कहीं भी छोटा सा कोई ऐसा फाइंडिंग तो नहीं है जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं। पर समझिए हमें इस पूरे केस में मेल और फीमेल दोनों जेंडर्स में कहीं भी कैसी भी साइड इफ़ेक्ट नहीं पाए गए और ये दिखाया कि ये इन सब को लेने के बावजूद हाई डोज के 28 दिन तक लेने के बावजूद समझिए ये सब सेफ थे। और फिर ये बड़ी चीज़ें हैं, ये समझ बड़ी चीज़ समझिए, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी जो स्टडीज़ होती हैं कि कोई चीज़ पानी भी ज़्यादा पियो तो टॉक्सिक हो जाता है, पानी ऑक्सीजन भी समझिए, ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाए तो टॉक्सिक हो जाता है, घी भी ज़्यादा खाओ तो टॉक्सिक हो जाता है, अमृत भी ज़्यादा ले लो तो जहर का काम करता है, और जहर थोड़ा खाओ तो दवा का काम करता है। खैर बड़ा ये जीवन के जो तत्व है ना बड़े गहरे हैं जी। तो समझिए इसके बाद एक जो थॉट ये आ रहा था कि ऐसा तो नहीं है कि जब हम, क्योंकि कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि जब गिलोय खाते हैं तो उनके पेट में थोड़ी सी कोई जलन हो रही है, कोई गर्मी पा रहा है। तो समझिए इस बार हमने डिटेल में हिस्टोपैथोलॉजी किया गट सिस्टम का, यहाँ से लेके गले से लेके ऑल द वे नीचे तक। कहीं अल्सर तो नहीं हो रहा? हाँ, कोई एसिडिटी नहीं हो रही। समझिए स्टमक, ड्यूडिनम जो छोटी आंत का हिस्सा, ज्यूजिनम, इलियम जो बड़ी आंत है, समझिए उन सबको लेखा जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं जिनका स्लाइस काट के, आप जैसे कहते हैं आलू के चिप्स काट के, तो ये वो चिप्स जैसे काट के उनको स्टेन करके हर एक टिश्यू को अलग तरीके से देखा और तीनों डोजेस पे दोनों जेंडर के अंदर समझिए कोई भी कैसा भी फाइंडिंग हमें एलिमेंट्री कैनाल में नहीं पाया गया समझिए। तो पहले करते थे 30 ऑर्गन पर और इस बार किया 44 ऑर्गन पर। 44 तो गिनना भी मुश्किल है। कौन कौन से हैं? ऊपर से नीचे तक सभी कुछ आ गए, सारे कुछ आ गए, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। जो भी शरीर के अंदर आधा एक इंच से लेकर के भाई सबसे छोटा तो पीछ्यूटरी ग्लैंड ही होगा, चने के दाने के बराबर। बाकी सारे के सारे ऑर्गन ले लिए, आँख, कान, दिमाग, लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, आंतें, सब कुछ ले लिया। आंतों को समझिए 8 अलग अलग हिस्से लिए, तो वो भी उनकी गिनती एक की जगह 8 में हो रही थी। हड्डियाँ समझिए, बोन मेरो, ब्लड के सारे कंपोनेंट सब कुछ ले लिया। और इसके साथ साथ स्वामी जी पूरा डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जिसको हम बायोकेमिकल मार्कर कहते हैं, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, ये आपके जितने भी हार्ट के फंक्शंस वाले हैं वो पूरे ब्लड काउंट्स, WBC, RBCs, उनके अपने अपने कंपोनेंट। समझिए बड़ी स्टडी थी जिसमें क्लिनिकल केमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी दोनों को भी सब एनिमल में नापा। तो समझिए एक जाइंट डेटा सेट तैयार हो गया था और उसको समझिए फिर हम आगे लेके गए और ये समझिए परसों ही प्रेस में फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में समझिए आया है जो स्क्रीन पर सबके दिखाई दे रहा है। तो ये गिलोय को लेके टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी का पहला फाइंडिंग है जहाँ हमने बताया कि 28 दिन तक GLP टॉक्स के तहत ये समझिए ये ड्रग कम्प्लीटली सेफ है। इसका NOEL जो एक समझिए टेक्निकल वर्ड आता है, नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल, वो समझिए 100 मिलीग्राम पर kg पाया गया जो इस गाइडलाइन के हिसाब से हमारी टॉप डोज थी। तो हमने दिखाया कि ये औषधि, ये एक्सट्रैक्ट बिल्कुल सेफ है और प्री क्लिनिकली समझिए इसको कंफर्टेबल माना गया। बहुत बड़ी बात है ये। देखो योग के, यज्ञ के, आयुर्वेद के, नेचुरोपैथी के, सनातन संस्कृति के, भारतीयता के जो विरोधी लोग हैं ना, हमारी अच्छी चीज़ों को भी गलत ढंग से प्रेजेंट करके हमारे वेद के मंत्रों को, शास्त्रों के सूत्रों को, हमारे श्लोकों को, हमारी चौपाइयों को, हमारे जीवन मूल्यों को बहुत गलत तरीके से उसके ऊपर बहुत फूहड़ तरीके से बात करते हैं और उनको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। और जिस पाप अधर्म को वो जी रहे हैं उसको अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म कह करके, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छे कह करके, पाप को पुण्य, पुण्य को पाप कह करके और उसको कुचलने का षड्यंत्र करते। बहुत तरह की चीज़ें चलती हैं। तो इसलिए यद्यपि गिलोय के ऊपर यदि टोटलिटी में देखा जाए तो 100 से ज़्यादा रिसर्च कर चुके हैं बड़े बड़े अलग अलग बीमारियों में। कोरोना में क्या असर है उसका, अस्थमा में उसका क्या असर है, उसका इम्यूनिटी पर उसका क्या असर है, उसका
मोटापे पर क्या असर है, उसका शुगर पर क्या असर है, उसका अलग अलग बीमारियों पर क्या असर है, कैंसर पर उसका क्या असर है। इसलिए हम तो रोज़ बोलते हैं ना, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, ये सप्तामृत है हमारा। ये सप्तामृत जूस पिया करो सुबह सुबह, तो उसके ऊपर बहुत काम किया है। ऐसे नहीं बोलते थे कि ऐसे पी लिया करो जी। जब हमने कोविड के टाइम पे गिलोय घनवटी का इस्तेमाल किया था, कोरोनिल के साथ साथ जब बात चल रही थी स्वामी जी, तो कैसे हमने जीब्रा फिश के मॉडल में गिलोय घनवटी का इस्तेमाल करके बताया कि गिलोय के इस्तेमाल से कोविड के वायरस के इन्फेक्शन को, उसके पूरे एक्सप्रेशन को और उसके बॉडी पे इफेक्ट को कंट्रोल और काबू किया जा सकता है। तो समझिए 3-4 स्लाइड उसकी भी मैंने अभी आज लगाई हैं, ये दिखाने के लिए कि हम जीब्रा फिश के अंदर एक ह्यूमनाइज मॉडल बना सकते हैं और उस मॉडल के साथ जब हम इनको गिलोय घनवटी का एक्सट्रैक्ट देते हैं, गिलोय घनवटी का पाउडर देते हैं, तो इनके अंदर कोविड के इफेक्ट समझिए नॉर्मलाइज होते हैं। तो वो समझिए 2 स्लाइड वो दिखाना चाहूँगा। तो समझिए हमने जीब्रा फिश के अंदर जो स्विम ब्लैडर है, जिसके अंदर हवा भरी होती है, उसको कन्वर्ट किया और उसको यूज़ किया एज ए ह्यूमन लंग। उसके अंदर ह्यूमन लंग्स के सेल्स को इंजेक्ट करके उनको ह्यूमनाइज जीनोग्राफ्टेड एनिमल बनाया और उसके अंदर फिर हमने SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक प्रोटीन को इंजेक्ट करके SARS-CoV-2 जैसे सिम्टम, कोविड जैसे सिम्टम उन एनिमल्स में पैदा किए। और जब वो एनिमल्स तैयार हो गए स्वामी जी, तो उन एनिमल्स को हमने गिलोय घनवटी के 3 अलग अलग डोज दिए, जो ह्यूमन रेलिवेंट डोज के 1/3 थे और ह्यूमन रेलिवेंट डोज थी और उसके 3 गुना थे। तो हमने 3 तरीके के उसको देखने का प्रयास किया और देखा कि जब जब जिन जिन एनिमल्स को हमने ये औषधि दी थी, उनके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी थी, जो भी डिजीज़ डिपेंडेंट मार्कर थे, वो सब समझ जी नॉर्मल होने शुरू हो गए थे। सूजन कम हो गई थी, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन कम हो गया था और उसके साथ साथ उनके अंदर स्वामी जी ऐसा भी हमें देखने को मिला कि जो ऐसे सेल्स थे जिनकी वजह से इन्फ्लेमेशन आता है, उनका कंसंट्रेशन चेंज हुआ और मोर इम्पोर्टेंटली स्वामी जी एनिमल्स को बुखार कम हो गया। फिश को जनरली जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, उनको आपको बुखार नापना थोड़ा मुश्किल होता है, पर हमने बिहेवियर फीवर का इस्तेमाल करके देखा कि जब उनको बुखार आ रहा था, जब उनको कोविड का इन्फेक्शन हो गया था, तो उन एनिमल्स को जो बुखार की कंडीशन में थे, उनका फीवर भी गिलोय घनवटी ने डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी कम किया। और ये एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी थी। और इसके साथ साथ हमने देखा स्वामी जी जिन जिन एनिमल में कोविड वायरस के स्पाइक प्रोटीन थे, उनमें स्वामी जी डेथ आनी शुरू हो गई थी। वो एनिमल 10 दिन के अंदर लगभग 30 से 25% तक मरने शुरू हो गए थे। तो समझिए वो जो डेथ थी, उसकी रिकवरी भी गिलोय घनवटी ने की। ऐसे एनिमल जिन्होंने गिलोय घनवटी लिया था स्वामी जी, उनके अंदर वो डेथ कम हो गए थे, वो पूरे रेसिक्यू हो गए थे और जो उनका लाइफ स्पैन था वो पूरा नॉर्मल चला था। और स्वामी जी ये वाली स्टडी भी हमने फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी में लास्ट ईयर पब्लिश की थी, जो स्वामी जी सबके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है। तो